तो जो एपी के असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लेते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस। इफ़ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज़ 1/q, तो टीपी का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज d। pth टर्म इज़ 1/q एंड qth टर्म a प्लस q माइनस 1 इंटू d। qth टर्म इज़ 1/p, ये हमको दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स ऑफ ap इज, ये हमको प्रूव करना है। तो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स SPQ हमको निकालना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको ये प्रूव करना है, यही प्रूव करना है हमको, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज दिस। तो इसमें हमको a और d के टर्म्स नहीं दिख रहे, बट यहाँ पे a और d के टर्म्स हैं, तो हम a और d को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे वो देखते हैं। पहले हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल आउट होगा, एंड क्या मिलेगा हमको, ये देखो, p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p, ये टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पे p माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू p इधर शिफ्ट कर दो, q इधर शिफ्ट कर दो, डिवाइडेड बाय pq। p माइनस q कैंसिल आउट होगा एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आपको मिलेगा 1/pq। ये कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 1/pq हम लोग यहाँ पे रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमको a मिल जाएगा। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ 1/pq इज इक्वल टू 1/q, राइट हैंड साइड पे है 1/q। तो a, अब p माइनस 1 है और डिवीजन में pq है, तो pq को सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा p अपॉन pq माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। तो 1/q कैंसिल आउट होगा, नेगेटिव टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, a का वैल्यू आ जाएगा 1/pq। तुम्हारे पास a आ गया, a आ गया, d आ गया, ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे पुट इन करेंगे। तो SPQ क्या आएगा, देखो SPQ इज इक्वल टू PQ/2 2a, a का वैल्यू है 1/pq प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 1/pq, ये आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, PQ को अंदर शिफ्ट कर देंगे। PQ को अंदर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/2, तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस PQ माइनस 1, ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ ऊपर का PQ और ये नीचे के PQ कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट PQ प्लस 1/2। दैट कंप्लीट्स द प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट सम पे आते हैं। रेशियो ऑफ सम्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m²/n²। रेशियो ऑफ सम्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP, तो 2 APs है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू m²/n²। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है। AP पहली एक AP है, ठीक है, एक कोई तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके आपने m टर्म्स लिए, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, और किसी और AP के नहीं, उसी AP के, सिंगल AP के उसके n टर्म्स लिए, तो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये अगर आपने देखा तो ये दिया हुआ है m²/n² के बराबर है। हमको क्या प्रूव करना है, Tm अपॉन Tn, सम ऑफ नहीं, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m-1 और 2n-1 है, ये हमको प्रूव करना है। सो दिस इज़ गिवन, दिस वी हैव टू प्रूव। नाउ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे करेंगे कि भाई m²/n² यहाँ पे दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स का फॉर्मूला m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये आता है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होगा,
यहाँ पे m, यहाँ पे एक m कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे एक n, यहाँ पे एक n कैंसिल आउट होगा. सो विल गेट m अपॉन n इज इक्वल टू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे आएगा a प्लस m माइनस 1 बाई 2 इंटू डी. एंड यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल दिया, a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी. ये आ जाएगा. हम अब क्या करेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है nth टर्म ऑफ AP का, इट इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो a तो है, d तो है, बट यहाँ पे m माइनस 1 n माइनस 1 वैसे टर्म्स होने चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे कि m माइनस 1 बाई 2 ये जो टर्म है उसको लिखेंगे कैपिटल M माइनस 1, और ये जो n माइनस 1 बाई 2 है उसको लिखेंगे कैपिटल N माइनस 1, दोनों जगह पे. ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल m को क्या रिप्लेस कर रहे हैं, स्मॉल m को रिप्लेस कर रहे हैं 2m, 2 को इधर शिफ्ट कर दो -2 और ये 1 इधर +1, और n को क्या रिप्लेस कर रहे हैं 2n माइनस 2 प्लस 1. तो स्मॉल m को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं 2m माइनस 1, स्मॉल n को रिप्लेस कर रहे हैं 2n माइनस 1. दोनों जगह पे अब हम लोग रिप्लेसमेंट लगाना स्टार्ट करते हैं. स्मॉल m को हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स कैपिटल N माइनस 1, 2 टाइम्स कैपिटल N माइनस 1, ये आ जाएगा. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और ये क्या है, ये है t mth टर्म ऑफ AP एंड दिस इज t nth टर्म ऑफ AP. सो t mth टर्म एंड nth टर्म का रेशो है 2m माइनस 1 2n माइनस 1. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. उसके बाद अगला वर्ड प्रॉब्लम ये है, इफ़ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, प्रूव nth टर्म इज p प्लस q माइनस n. अगेन एक AP की बात हो रही है, तो pth टर्म इज q, बट व्हाट इज फॉर्मूला फॉर pth टर्म, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. फिर qth टर्म इज p, qth टर्म इज p, तो p इज इक्वल टू टी क्यू. qth टर्म क्या होगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए यहाँ से, एक है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और दूसरा है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p इज इक्वल टू दिस. तो हमने ऐसे लिख दिया इसको. अगेन a और d हमको निकालना है, तो सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग लगाएं तो यहाँ पे आएगा p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी. यहाँ पे q माइनस पी है, यहाँ पे p माइनस क्यू है. एक फैक्टर अगर आप कैंसिल आउट करो तो d का वैल्यू आएगा -1. d का वैल्यू -1 यहाँ पे अगर पुट किया जाए तो a माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू आएगा. तो a क्या आएगा, p प्लस क्यू माइनस 1. फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया. तो अब हम लोग ये निकाल सकते हैं nth टर्म. तो उसका nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म ये होगा, a का वैल्यू p प्लस q माइनस 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आया -1. तो यहाँ पे आएगा p प्लस q माइनस 1 माइनस n प्लस 1. -1 प्लस 1 विल कैंसिल आउट एंड विल गेट p प्लस q माइनस n. हो गया, यही प्रूव करना है. nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n, यहाँ पे भी p प्लस क्यू माइनस n. नेक्स्ट, if the sum of first 4 terms of AP is 40 and that of first 14 terms is 280, find Sn. Now sum of first 4 terms of AP is 40. सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स का फॉर्मूला 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280 एंड S14 का फॉर्मूला क्या होगा, 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 मतलब 13d. तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसे आ गया. a और d आपको निकालना होगा 1 बाय 1 एलिमिनेट करके. ठीक है, तो पहले इक्वेशन पे आते हैं. देखो 2 2 4 और एक 40 यहाँ पे 2 यहाँ पे है तो 20 आ जाएगा. 20 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d, पहला इक्वेशन. सेम चीज़ यहाँ पे 2 7 ज़ा 14 7 4 ज़ा 28, तो 40 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d. सब्ट्रैक्शन लगाओ इन दोनों का. 40 माइनस 20 इज इक्वल टू,
ये माइनस ये कर रहे हैं तो 2a चला जाएगा, 13d माइनस 3d 10d। यहाँ से क्या आ जाएगा, d का वैल्यू 2, d का वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो तो 20 का वैल्यू कितना आएगा, 2a प्लस 6 को यहाँ पे शिफ्ट करो, 14 इज इक्वल टू 2a, यहाँ से a का वैल्यू आएगा 7। हमको Sn निकालना है, Sn इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो दिस इज n/2। अब देखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 2 अंदर अगर शिफ्ट कर दें तो ये डिनोमिनेटर से 2 निकल जाएगा और यहाँ पे आएगा 7 प्लस n माइनस 1। सो द आंसर इज n इंटू 6 प्लस n। इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, ये हो गया, nth टर्म इज 1/m, शो दैट m प्लस n mnth टर्म इज 1। हमको Tmn ये 1 है, ये प्रूव करना है। सेम स्टोरी है, यहाँ पे AD है, यहाँ पे AD है, दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाओ तो 1/n माइनस 1/m इज इक्वल टू m माइनस n इंटू डी, दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो ये आता है। m इधर n इधर शिफ्ट कर दो तो m माइनस n/mn इज इक्वल टू m माइनस n इंटू डी, दोनों तरफ m माइनस n कैंसिल आउट होगा, d का वैल्यू आएगा 1/mn। d का वैल्यू 1/mn हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1/n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1/mn, 1/n इज इक्वल टू a प्लस 1/n माइनस 1/mn। 1/n कैंसिल आउट होगा, ये नेगेटिव टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 1/mn इज a। तो हमारे पास a आ गया, d आ गया, a और d के वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तो अब Tmn हमको निकालना है, Tmn क्या होगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू 1/mn, d का वैल्यू भी 1/mn, तो ये आएगा 1/mn प्लस mn अपॉन mn इज़ 1 और यहाँ पे आएगा माइनस 1/mn, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट होगा एंड गेट Tmn इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, ये आंसर है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म होते हैं। आप एक और बार असाइनमेंट को देखो, उसमें स्टिल कोई प्रॉब्लम्स है तो उसकी पिक निकाल के मुझे भेजो, ठीक है।